बता दें, पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। मौत की सजा पर मुहर लगा दी गई है। बच्चियों से रेप के आरोपी को सजाए मौत का प्रावधान कर दिया गया है। 12 साल से कम उम्र के दोषियों को फांसी दी जाएगी। मौत की सजा पर मुहर लगा दी गई। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। बच्चों से रेप के आरोपी को सजाए मौत। पहले सजाए मौत का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब एक्ट में बदलाव करने के बाद इसे अब शामिल किया गया है। इस एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग खत्म और उसमें यह बड़ा फैसला किया गया है। मौत की सजा पर मुहर लग गई है। तो बच्चियों से रेप के बढ़ते मामलों को देखने के बाद दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ से आवाजें उठ रही थी। इसे लेकर मोदी कैबिनेट में ये एक अहम बैठक हुई और उसके बाद अब पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है और इसे लेकर अध्यादेश लाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी, मौत की सजा पर मुहर लगा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अरविंद सिंह से। अरविंद, किस तरह की खबरें आ रही हैं? कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई और पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी गई, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल करुण, 11:30 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और 1 बजे से कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई, यानी लंबी देर तक मीटिंग चली। और उसके बाद मीटिंग के बाद जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर पहुंची है, उसके मुताबिक कैबिनेट की इस मीटिंग में क्रिमिनल लॉ का जो अमेंडमेंट था उसको बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। यानी इसके तहत ही पॉक्सो कानून भी आता है, इसमें जो संशोधन है उसको मंजूरी दे दी गई है। ये जानकारी हमारे पास पहुंची है। अभी तक पॉक्सो एक्ट के तहत अधिकतम सजा उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, तो उम्मीद है कि इसमें जिस अध्यादेश को अप्रूव किया गया है उसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान होगा उन लोगों के लिए जो 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण के दोषी करार दिए जाते हैं। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया था कि वो कानून में संशोधन पर विचार कर रही है, जिसके तहत 0 से 12 साल तक के बच्चों के यौन शोषण के दोषियों को फांसी तक की सजा दी जा सके। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई इसको लेकर के और 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद हमारे सूत्रों ने खबर दी कि इस कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और पॉक्सो इसका एक हिस्सा है। तो जाहिर तौर पर इस संशोधन की जो बात समझ में आ रही है कि अध्यादेश के जरिए संशोधन के अध्यादेश को जो मंजूरी दी गई है, उसके मायने ये है कि अब 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। और ये मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आए दिन बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था, सरकार पर एक किस्म का दबाव था और ऐसी सूरत में अब सरकार कानून को और सख्त बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है आज के इस मीटिंग के बाद, जिसमें इस तरह के ऑर्डिनेंस को पास किया गया है। बिल्कुल अरविंद, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है कि कैबिनेट की इस बैठक में किस तरह की बातें सामने आई हैं और किस तरह के प्रस्ताव जो है वो भी रखे गए थे जो बाकी दूसरे मंत्री थे उनके द्वारा? देखिए, मीटिंग में चर्चा इस बात को लेकर के भी हुई कि क्या इस तरह के मामलों में जांच और मुकदमे के ट्रायल की समय सीमा तय की जा सकती है नहीं, क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा था। और एक बड़ा सवाल ये भी है इस बात के मद्देनज़र कि अगर एनसीआरबी के डेटा इस बात की तस्दीक करते हैं कि 2016 में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मुकदमे इस तरह के लंबित थे जिसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले थे, लेकिन केवल 219 मामलों का निपटारा हुआ। तो आज मीटिंग में चर्चा इस बात को लेकर के भी हुई कि क्या इस तरह के मामलों में जांच और ट्रायल की समय सीमा तय की जाए। और अभी क्या कुछ इस बारे में निर्णय लिया गया है ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। कुछ देर बाद उम्मीद है कि इसको लेकर के ब्रीफिंग की जाएगी और इस ब्रीफिंग में पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर किस तरीके से इस क्रिमिनल लॉ में संशोधन हुआ है और फांसी की सजा के साथ साथ क्या ट्रायल और जांच की समय सीमा को तय करने के बारे में भी जांच और ट्रायल बहुत ज्यादा लंबी न चले, इस बात का भी इसमें ध्यान रखा गया।